नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट के साथ मैं जसविंदर सहगल और मैं अरिंदम। एक नई सोच, एक नई सुबह। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था, सपना देखना सीखो, बच्चों को कहा था। वो बात लागू होती है हम सब पर। कैसे हम लोग आने वाले वक्त में राजस्थान के लोग हों या प्रवासी राजस्थानी हों, उन सबको इन्वॉल्व करना चाहेंगे। कुछ इसी संकल्प, विश्वास और प्रेरणा के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर के बिड़ला सभागार में राजस्थान मिशन 2030 का भव्य आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये पूरे राजस्थान के लिए है, लिहाजा हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। मिशन 2030 क्यों, इस बारे में सीएम ने कहा, हम कहाँ पहुँच गए हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, पानी में, बिजली में, सोलर आ गया, विंड आ गया। उसमें हम लोग सिरमौर देश के अंदर, विंड के अंदर भी और सोलर के अंदर भी अधिकांश पैरामीटर हमारे पक्ष के अंदर है। और आर्थिक रूप के भी हम लोग नंबर 2 है देश के अंदर। आंध्र प्रदेश नंबर 1 और दूसरा राजस्थान है इस स्थिति के अंदर, राजस्थान देश के अंदर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मिशन 2030 का आइडिया क्यों आया? आइडिया इसलिए आया कि आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ हम बहुत आगे बढ़े हैं। माइंस एंड मिनरल्स के खनिज भंडार संपदा यहाँ इतना भंडार भरे पड़े हैं कि उनका दोहन नहीं कर पा रहे हम लोग। रात और दिन का फर्क पड़ गया। 2030 ये सबके लिए है, राजस्थान वासियों के लिए है। छात्र है, युवा है, मजदूर संगठन है, एनजीओ है, प्रोफेसर है, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कोई सा नहीं हो इसके अंदर। पक्ष विपक्ष सब मिलके ही तो राजस्थान की बात करें। ये कोई व्यक्तिगत एजेंडा मेरा नहीं है, ये एजेंडा राजस्थान वासियों का होना चाहिए, तब जाकर के मिशन 2030 कामयाब होगा। ना मुझे भ्रम है, ना किसी को भ्रम होना चाहिए कि खाली विचार पकड़ करने सब कुछ हो जाएगा। प्रदेशवासी हम चाहते हैं 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे, हमारी टीम में पहुंचे, सलाह करें हम लोग। गतिविधियां बताई गई भी आपको पूर्व में। स्कूल कॉलेज के अंदर ऐसे कंपटीशन हो रहे बच्चों के, डिबेट कंपटीशन हो रहा है बच्चों के, सब इन्वॉल्व हो इसके अंदर। हमारा सपना क्या है 30 के अंदर, ये सपना देखना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माहौल अच्छा है, लोगों में जज्बा है, अब सब आगे आकर अपने सुझाव दें। और ये भावना भी है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए। जो हमारा कर्तव्य भी है, आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाए राजस्थान वो जो विकसित राज्य हो, या पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा हो, रोजगार मिले, इन्वेस्टर जो है दुनिया से कहीं आए देश के अंदर, वो इच्छा रहे कि मैं राजस्थान जाके इंडस्ट्री लगाऊं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूं। ये भावना पैदा होनी चाहिए, हो सकती है यहाँ पर। यहाँ का माहौल अच्छा है, लेबर अनरेस्ट भी नहीं है, स्कीम हमारी अच्छी है, योजना हमारी अच्छी ऑफर की हुई है इंडस्ट्रीज को इसके माध्यम से। तो सब कुछ राजस्थान में हमने जो कर रखा है, निर्णय कर रखे, उसका अपना बहुत बड़ा असर है राजस्थान के अंदर, मैं आपको कह सकता हूँ। इस रूप में मैंने कहा आपको, जब सब कुछ हमारे पास में है तो क्यों नहीं हम सपना देखें 30 तक का। 30 तक जाते आते हम लोग, तो कहने का मतलब ये कि राजस्थान की आम आवाम में के अंदर जज्बा होना चाहिए, उसके लिए आपको तकलीफ दी गई। अब 2 महीने ही प्रोग्राम चलेगा हमारा, हर जगह छात्रों में, युवाओं में, किसानों में, मजदूर संगठनों के अंदर, इंटेलेक्चुअल के अंदर। मैंने कहा आपको हर क्षेत्र के लोग आगे आए, अपनी बात कहें। माध्यम हम आपको देंगे, किस किस माध्यम से आप डायलॉग कर सकते हैं बताया जाएगा आपको, भी बताया ही गया कुछ तो आपको। हमें प्रगति की रफ्तार 10 गुना करनी है और इस दिशा में कदम उठा चुके हैं। आज स्टार्टअप्स को लगातार अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से रोजगार के अवसरों में इजाफा हो रहा है। अब मैंने दिया, अभी टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, राजस्थान का दे दिया है। यहाँ बैठे होंगे होटलियर्स, बैठे होंगे ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर बैठे होंगे, सबको मालूम है कि उसका असर क्या पड़ा। एक होटल जो है, बड़ी होटलें 2-2 ढाई लाख रुपए प्रति माह की इनकम उनको होने लग गई, एक्स्ट्रा बचत होने लग गई है। इतना बड़ा फैसला हुआ है, इंडस्ट्री का दर्जा देने का मायने होते हैं। अब मैं चाहता हूँ 8-10 रुपए कमाता यहाँ कोई नागरिक या टूरिस्ट से, 100 रुपए क्यों नहीं कमाए? क्योंकि हमने पहली बार आजादी के बाद में मैंने पहले 1000 करोड़ रुपए, इस बार मैंने 1500 करोड़ रुपए रख दिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, RTTC के लिए रख दिए हैं। हम खुद भी दे रहे हैं। तो किस प्रकार से टूरिज्म यहाँ आगे बढ़े, ये हमारी सोच है, उस रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने विजन डॉक्यूमेंट के बारे में कहा, ये विजन जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, ये दस्तावेज हमारे लिए, मैं समझती हूँ हमारे आने वाले भविष्य में स्वर्ण अक्षरों से इस दस्तावेज को लिखा जाएगा, जिसमें आने वाले 10 वर्षों में राजस्थान किस रूप में हो, 2030 में हम किस तरह से राजस्थान को प्रगतिशील राज्य देख पाए। राजस्थान न सिर्फ भारत में, मैं समझती हूँ संपूर्ण दुनिया के अंदर अपनी पहचान किस तरह से कायम रख पाए। मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है, हर व्यक्ति की उसके अंदर राय होनी चाहिए, हर व्यक्ति की सूझबूझ होनी चाहिए, हर व्यक्ति का सपना होना चाहिए कि राजस्थान 2030 में किस प्रकार से बन पाए।
इस आयोजन से कई जिले वीसी से भी जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विषय विशेषज्ञों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों सहित कई प्रबुद्धजनों से संवाद भी किया। First of all, I would like to thank you for making Rajasthan model state in health sectors and social securities. And the Chiranjeevi Yojana has provided immense advantages to all the peoples in Rajasthan. सर, मैं 2030 का राजस्थान, महिलाओं का राजस्थान देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस समय तक हर महिला अपने हुनर को बाहर ला पाए और उसको सारे राइट्स अच्छे से मिले। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपके द्वारा चलाई गई योजनाओं से मैं और मेरा परिवार बहुत अच्छे से लाभान्वित हुए हैं। आपके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिससे प्रत्येक माह राशन के साथ साथ जो फूड पैकेट दिए जा रहे हैं, जिससे कि घर का जो आर्थिक खर्च होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। आपके द्वारा चलाई गई महंगाई राहत कैंप, जिससे कि 100 यूनिट बिजली माफ़ की गई है। उसके तहत जो बिजली का बिल था, जो कि हमारे घर का कभी 5 से 6 हज़ार आता था, वो आज की डेट में समथिंग 500 तक ही या 1000 से ऊपर नहीं जाता है। और अब मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ महत्वपूर्ण स्वीकृतियों की चर्चा। मजबूत सड़क तंत्र गहलोत सरकार की प्राथमिकता रही है। ओवरब्रिज और अंडरब्रिज परिवहन की सुगमता बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में बीकानेर, नागौर, सीकर और चूरू में 4 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए 287 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जयपुर का मशहूर रविंद्र रंगमंच अब मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में नजर आएगा। इसके साथ ही जयपुर कथक केंद्र का भी आधुनिकीकरण होगा। इन दोनों के सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। डिग्गी कल्याण जी लक्खी मेले में आज से रोडवेज बसों में श्रद्धालुओं को 50% छूट मिलने लगी है, जो 26 अगस्त तक जारी रहेगी। परिवहन निगम के एमडी नथमल डिडेल ने मेले के लिए 20 अतिरिक्त बसें चलाने के भी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि ये मुख्यमंत्री की बजट घोषणा थी, जिसमें उन्होंने लक्खी मेलों में श्रद्धालुओं को मिलने वाली रियायत 30 से बढ़ाकर 50% करने की बात कही थी। इसके साथ ही छूट के दायरे में शामिल लक्खी मेलों की संख्या भी 3 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। संस्कृत शिक्षा विभाग में काम कर रहे 21 शिक्षा सहयोगियों को कनिष्ठ शिक्षक और पाठशाला सहायक बनाया जाएगा। संविदा नियमों में आने से इन्हें नियम अनुसार पारिश्रमिक भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। और अब बात जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की। आज के घोषित परिणामों के पहले विजेता रहे 12 जिले के धर्मेंद्र कश्यप, जिन्हें 1 लाख रुपए की इनाम राशि दी गई। उन्होंने रचनात्मक गीत से अंग्रेजी वर्णमाला के माध्यम से समझाई राज्य सरकार की योजनाएं। 50,000 रुपए की इनाम राशि के साथ दूसरा पुरस्कार जीता 12 जिले के ही विष्णु कुमार ने। उन्होंने खादी कामगार योजना पर वीडियो बनाकर शेयर किया था। जोधपुर के चतुर्वेदी जी रहे तीसरे स्थान पर, जिन्हें 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि से नवाजा गया। उन्होंने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पर वीडियो बनाकर साझा किया था। इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों को मिले 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। मुख्यमंत्री के प्रयासों से गंग नहर में पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। इसमें पानी फिरोजपुर हेडर से बीकानेर कैनाल के जरिए पहुंचता है। राजस्थान का इस महीने का हिस्सा 2800 क्यूसेक है, लेकिन आपूर्ति 1000 क्यूसेक ही हुई है। इसे बढ़वाने के लिए जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता श्रीगंगानगर से पंजाब गए हैं। वहां पंजाब के सिंचाई अधिकारियों से बातचीत होगी और उम्मीद है कि राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलेगा। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलनी ही चाहिए, ये कहना है कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला का। बीकानेर में राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी के सालाना जलसे में उन्होंने कहा कि ये भरपूर साहित्य वाली पुरानी और समृद्ध भाषा है और दुनिया भर में 10 करोड़ लोग इसे बोलते समझते हैं। जलसे में 28 साहित्यकारों को पुरस्कृत भी किया गया। गहलोत सरकार की जनहितैषी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भरतपुर जिला प्रशासन ने 2 LED मोबाइल वैन चलाई हैं। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने इन्हें हरी झंडी दिखाई। इनमें एक वैन शहरी तो दूसरी ग्रामीण इलाकों में जन जन तक योजनाएं पहुंचाएगी। तो ये था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।